जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में जश्न के दौरान मौत की भगदड़। आरसीबी का जश्न चलता रहा, लोग मरते रहे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आईपीएल का पहली बार खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत का जो जश्न था दोस्तों, वो मौत की मातम में बदल गया। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 सालों बाद यह खिताब पहली बार अपने नाम किया है, आईपीएल ट्रॉफी जीती है और उसका जश्न मनाने के लिए वह बेंगलुरु स्थित चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहुंच गए थे और वहां पर हजारों क्रिकेट प्रेमी, जी हां दोस्तों, हजारों क्रिकेट प्रेमी पहुंच जाते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। स्टेडियम के बाहर एक दर्शकों का बहुत बड़ा रेला आ जाता है और जो स्टेडियम का मुख्य गेट होता है दोस्तों, वहां पर उसके खुलते ही जो भगदड़ मचती है, उससे 11 लोगों की जानें चली जाती हैं, 50 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को इसका पता नहीं था? क्या प्रशासन को यह मालूम नहीं था कि यहां पर कितने लोग जुटने वाले हैं? कहा जाता है कि प्रशासन ने केवल 50,000 लोगों की व्यवस्था की थी, जबकि स्टेडियम की क्षमता 35,000 थी। ऐसे में 2 से 3 लाख लोग विक्ट्री परेड में पहुंच जाते हैं और वहां पर चिन्ना स्टेडियम का जो मेन गेट होता है दोस्तों, उस पर टूट पड़ते हैं, लाठीचार्ज होती है, भगदड़ मचती है, 11 लोग मर जाते हैं, 50 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्या क्रिकेट प्रेमियों का यही दोष था कि वह क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, अपने क्रिकेटर को देखना चाहते थे? यह उनकी गलती थी? क्या उनको नहीं जाना चाहिए था वहां पर? यह तो कहना गलत है दोस्तों। अगर क्रिकेट प्रेमी वहां गए हैं तो उसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए थी। प्रशासन इसमें नाकामयाब रही है। यह अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अगर यह फैसला हड़बड़ी में लिया गया था, मतलब अगर विक्ट्री परेड का आयोजन करना ही था तो कुछ सोच समझ के कुछ 1-2 दिन बाद किया गया होता तो शायद ये जाने नहीं जाती और अच्छे से विक्ट्री परेड का समापन किया जा सकता था। लेकिन हड़बड़ी में ये सारे कारनामे हो गए दोस्तों। क्या ही साबित करना चाहते थे? आप कमेंट्स करके बताइए, क्या आपको यह लगता नहीं है कि जो प्रशासन थी वहां की, वह उसने हड़बड़ी में यह फैसला लिया था कि नहीं लिया था? क्योंकि जिस तरीके से वहां पर टिकटों की बिक्री की गई थी, वह भी एक हड़बड़ी में लिया गया फैसला था। केवल टिकट और पास लेने वाले ही स्टेडियम के अंदर जा सकते थे। तो जो लोग तो टिकट लिए हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं दोस्तों कि हमने तो टिकट भी लिया था, बट हम लोग मेन गेट तक पहुंच भी नहीं पाए थे, इतनी भीड़ हो गई थी। यानी 2 से 3 लाख लोग जमा हो गए थे स्टेडियम के बाहर दोस्तों। तो अपने आप में इतनी बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? जब क्या प्रशासन को यह लगा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं? भनक नहीं लगी थी? एम्बुलेंस भी जो है समय पर पहुंच नहीं पाई। पुलिस वाले जो है लोगों को ले लेके इधर उधर भाग रहे हैं। कोई कहीं भाग रहा है, लेकिन भाई किसी को कुछ जो है दिया जा रहा है ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। मच्छी जो ये भगदड़ थी वो इतनी भीषण थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या यह जो प्रशासन की ये जो हार है, प्रशासन ने जिस तरीके की व्यवस्था की थी, ये क्या सही थी? 50,000 की आप व्यवस्था करते हो, 35,000 की क्षमता होती है और वहां 2 से 3 लाख इस विक्ट्री परेड में आए जो है पहुंच जाते हैं और प्रशासन को यह पता भी नहीं चलता है। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब विक्ट्री परेड को जो है मातम में बदल दिया गया। उधर आरसीबी जो है बताया जा रहा है कि अंदर जीत का जश्न चल रहा है, बाहर जो है मातम फैला पड़ा है। हालांकि जब यह बात अंदर पता चली तो 10 मिनट में समारोह को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों, आगे से यह सिक्योर करना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का आयोजन होगा तो कम से कम जो क्रिकेट प्रेमी है, जो दर्शक है,
उनकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज उन परिवारों के साथ खड़ा हूं जिनके साथ यह घटना घटी है। दोस्तों, मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं सरकार से कहता हूं कि सरकार उन परिवारों के लिए उचित व्यवस्था करे, उन्हें जो मुआवजा हो सके उसे दे। उससे तो उनका भाई कुछ भी हो, वो मुआवजा उनके लिए तो काफी नहीं होगा, फिर भी किसी न किसी तरीके से जो है उन्हें मनाना पड़ेगा। भाई, व्यवस्था आपकी गड़बड़ी थी, उन क्रिकेट प्रेमियों का कोई दोष नहीं था। वो तो अपने हीरोज को देखने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। जैसे एक व्यक्ति जाता है, उसको पता नहीं चलता भाई इतने लोग आएंगे, दूसरे को भी नहीं पता चलता, तो लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां मालूम पड़ता है तो जनसैलाब उमड़ा पड़ा है। तो दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इसका जिम्मेदार है या सरकार इसकी जिम्मेदार? जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।